हर बार नीतीश की ही सरकार पिछले 20 साल से बन रही है। महिलाओं की पार्टिसिपेशन पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है कि नीतीश कुमार ने जो पिछले 20 साल से अपने शासन काल में सिस्टमेटिक ढंग से महिलाओं को एम्पावर किया। एक नैरेटिव ये भी है कि ये प्रो गवर्नमेंट है, ये चेंज के लिए नहीं है, कंटिन्यूएशन के लिए है कि यूथ लोगों ने बहुत आगे बढ़ के वोट दिया है और यूथ को क्या चाहिए, उसको थोड़ा चेंज भी चाहिए। उनको बदलाव के लिए ये प्रशांत किशोर का भी स्लोगन पसंद आया। नीतीश कुमार लगता है राजनीति के टेस्ट प्लेयर हैं, तो लंबे पहले से उनकी उस तरह से तैयारी है। नीतीश खुद कहते हैं कि हमने महिलाओं के कहने पे शराबबंदी की। तो सर ये प्रो इनकम्बेंसी अब माना जाए? तो वो नीतीश जी 2006 से 2005 से महिलाओं के उन्नति सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हां, द स्वतंत्र पर बिहार इलेक्शन 2025 की लगातार कवरेज जारी है। पहले चरण का मतदान हो गया है, वोटर ने अपना मन बता दिया है और मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी और बिहार की जनता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन रिकॉर्ड तोड़ने का क्या मायने है, बिहार में क्या चर्चा है, इसी को आज हम समझेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रमोद मुकेश जी से। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्वतंत्र के लिए वक्त दिया। जी जी नमस्कार जी देखिए सर, ये पूरा बहुत जी उत्सवी माहौल है बिहार में। अभी जस्ट दीपावली और छठ की पूजा समाप्त हुई है और लोकतंत्र का पर्व शुरू हो चुका है और और सर जिस ढंग से पर्व पार्टिसिपेशन हाँ, हुआ है जी उसको निश्चित रूप से उत्साही माना जाए। जी बोलिए। तो सर इतना मतलब कि रिकॉर्ड तोड़ हुआ और पिछले कई सालों के टूट गए हैं और यहाँ पर एक वर्ग कहने लगा है कि ये सत्ता परिवर्तन के लिए लोग निकले हैं, पर जमीन में क्या है ये समझाइए। देखिए ये एग्जैक्ट फिगर तो 14 को पता चलेगा कि ये किस तरफ का संकेत है, लेकिन एक वर्ग जो कह रहा है या नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है उसके पीछे भी कारण है। या कभी कभी जब भी ज्यादा वोटिंग होता है तो लोग मानते हैं कि ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए होता है, लेकिन ऐसे कई तमाम उदाहरण हैं जो 2014 में भी, 2019 में लोकसभा चुनाव में भी, बिहार में भी हर बार नीतीश की ही सरकार पिछले 20 साल से बन रही है। लेकिन इस बार आजादी के बाद, शायद 51 के बाद इतना वोटिंग 66 64.66% या 67% है। जी तो इसको नजरिया देखने का दो तीन है। फाइनल फिगर तो 14 को पता चलेगा, लेकिन आज भी जो अखबारों में किस ढंग से महिलाओं की पार्टिसिपेशन पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। महिला वोटर के बारे में बिहार में ये परसेप्शन माना जाता है कि नीतीश कुमार ने जो पिछले 20 साल से अपने शासन काल में सिस्टमेटिक ढंग से महिलाओं को एम्पावर किया, पॉलिटिकली किया, इकोनॉमिकली किया। पॉलिटिकली उन्होंने 2006-2007 में जब पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था की 50%, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण की व्यवस्था की, पुलिस में भी बहाली में भी महिलाओं के लिए अलग कोटा किया। जीविका के सहारे, जीविका जो एक वर्ल्ड बैंक के सहयोग से सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के पूरे बिहार में 1,40,00,000 समूह है जो उनके सोशल वर्क को मोबिलाइजर का काम और सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उनको, महिलाओं को जो गरीब हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने की। तो ये पिछले 20 साल से नीतीश कुमार कर रहे हैं और लास्ट में पिछले इसी साल जब उन्होंने महिला मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, लेकिन वो किनको, जो जीविका से जुड़ी हुई हैं उन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए और आजाद करने के लिए और उनके व्यवसाय के लिए 10-10 हजार रुपए 1,51,00,000 महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं। ये साइलेंट वोटर हैं, गेम चेंजर हैं। तो जो जिस ढंग से महिलाओं ने भागीदारी की है, तो एक नैरेटिव ये भी है कि ये प्रो गवर्नमेंट है, ये चेंज के लिए नहीं है, कंटिन्यूएशन के लिए है। दूसरा,
जो SIR हुआ, SIR में जो बहुत डुप्लीकेसी में या जो डेथ कर गए उनके नाम काटे गए, तो एक चंक जो कम से कम 60-65 लाख वोटर के बढ़े। तो परसेंटेज अगर आंकड़े में करेंगे तो जो बेस परसेंटेज घट गया, माने बेस, तो जब परसेंट निकालेंगे तो उसके कारण भी आज आंकड़े आए हैं कि 3.75% अगर इंक्रीज हुआ है तो SIR के कारण हुआ है। और जो तीसरा पक्ष है कि यूथ लोगों ने बहुत आगे बढ़ के वोट दिया है, और यूथ को क्या चाहिए, उसको थोड़ा चेंज भी चाहिए। उनको बदलाव के लिए ये प्रशांत किशोर का भी स्लोगन पसंद आया, और तेजस्वी जो सरकारी नौकरी का एक बड़ा वादा उन्होंने किया है कि हर घर से एक सरकारी नौकरी भी हम देंगे, रोजगार देंगे। महिलाओं को भी लुभाने के लिए लास्ट में, जो उसको अगर क्रिकेट की भाषा में कहे तो T20 की भाषा में, उन्होंने 30,000 की घोषणा की। लेकिन नीतीश कुमार लगता है राजनीति के टेस्ट प्लेयर हैं, तो वो लंबे पहले से उनकी उस तरह से तैयारी है, तो पता नहीं उनका कितना उनको लाभ मिलेगा। लेकिन ये 3 फैक्टर हैं, यूथ का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है, और उनको रोजगार, पलायन, बेरोजगारी की जो एक चिंता है, और एक बदलाव की पॉलिटिकल बदलाव में वो जनसुराज के ओर हो सकता है। जनसुराज बड़ा फोर्स न बने, लेकिन कुछ साइजेबल वोट हर सेक्शन में, और 243 सीटों पे वो अकेले लड़ रहा है। तो ये है, और ये 3 बड़े कारण हैं जिसके कारण, और एक तरह से कहिए सोशल मीडिया का जो बम्बार्डमेंट है, जिसके कारण से लोगों में भी जागरूकता है कि हम वोट डालें। बिल्कुल। और ये जो पहले माने ये आगे बढ़ के अगर कहीं-कहीं 70-77% वोटिंग हुआ है, और गांव में ज्यादा हुआ। आपको आश्चर्य होगा, ये आंकड़े आपको भी मालूम होगा कि पटना राजधानी है, और पटना राजधानी सबसे सबसे नीचे है। महिला हैं या पुरुष हैं, वो सुबह में बिना खाना बनाए हुए और नाश्ता बनाए हुए, जो स्लोगन है, पहले मतदान फिर जलपान, इसको उन्होंने कारगर किया। लेकिन यहाँ तो मैं भी खुद पटना में ही वोट देने गया, तो 3 बजे 4 बजे लग रहा था कि कोई उत्साह नहीं है, कोई ये नहीं। लेकिन गांव में तो एकदम उत्सवी माहौल की तरह है, लोग आगे बढ़ बढ़ के दिया है। तो ये बेसिक 3 कारण है जो उसको आप जिस नैरेटिव से सोचे कि अगर महिलाओं ने अगर है, तो महिलाएं तो शुरू से नीतीश के कई सारे इनिशिएटिव पे, शराबबंदी का इनिशिएटिव नीतीश खुद कहते हैं कि हमने महिलाओं के कहने पे शराबबंदी की। जी जी। तो सर ये प्रो इनकम्बेंसी अब माना जाए? हम मान सकते हैं, क्योंकि अभी जो परसेप्शन है ये महिलाओं ने ऐसा नहीं है, ऐसा मैंने कहा ना कि 2014 में भी और 2019 में भी, और 2018 में और 2023 में मध्य प्रदेश की जो सरकार भी बनी थी, तो ऐसे ही वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था और बीजेपी की सत्ता आई थी। इसलिए एक जनरल परसेप्शन है कि लोग वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बदलाव के लिए होता है। लेकिन बिहार में ऐसा हुआ नहीं। एक बार 2 बार ऐसे उदाहरण है, अपवाद में हुए हैं, लेकिन जिस ढंग से महिलाओं की अगर पार्टिसिपेशन बढ़ी है, तो निश्चित रूप से अब मैं तमाम लोगों को जो लाइन में या टीवी की रिपोर्टिंग में देखा, जो उनका ये मानना था कि जो जो मुझे मिल रहा है उस पे भरोसा है। यानी उनको अगर 10,000 रुपए, या मैं एक बड़ी बात कहूँ कि जो 400 रुपए जिन सामाजिक रूप से जो पेंशन मिलता है, और जो वृद्धावस्था पेंशन मिलता है, उसको 1100 रुपए किया गया। उसको लेके बड़ी लोगों में पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। महिलाओं में ठीक है, महिलाओं को, हर महिलाओं को नहीं मिलना है 10,000 रुपए, लेकिन जिनको मिलना है, जिनको ये उत्सव के माहौल में, जब छठ पूजा है, दीपावली है, उस समय अगर किसी को आर्थिक सहायता मिली है, और ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि अगर हम ठीक से रोजगार करेंगे तो हमको इसके बाद 2 लाख रुपए भी मिल सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये इसको माने फर्स्ट हैंड ये माना जा सकता है कि ये प्रो गवर्नमेंट, और नीतीश जी की अपनी यूएसपी महिला वोटर में
अनचैलेंज्ड है। मैंने कहा ना कि उसको टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट के रूप में अगर अब देखा जाए, तो वो नीतीश जी 2006 से 2005 से महिलाओं के उन्नति, सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। सर एक चीज ये भी बताइए, लोगों को समझाइए, चुनाव से पहले और चुनाव के बीच में ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि नीतीश जी फिट नहीं है, कुछ उन्हें प्रॉब्लम है, ये है। लेकिन अब जो लोग देख रहे हैं कि धड़ाधड़ रैलियां हो रही हैं, रोड से भी वो जा रहे हैं, बड़े-बड़े यंग नेता घर पे बैठते हैं। तो सर ये इस बदलाव का भी फ़र्क पड़ रहा है बहुत? देखिए ठीक है, देखिए अभी अभी तो इलेक्शन का समय है, तो बहुत तरह के नैरेटिव अपने पक्ष में करने के लिए, और नीतीश जी के लिए तो पिछले साल 2 साल से ये नैरेटिव बनाई जा रही है कि वो अस्वस्थ हैं। तेजस्वी यादव खुलेआम बोलते हैं कि मेरे चाचा अस्वस्थ हैं और उनको 4-5 ब्यूरोक्रेट के कब्जे में है वही सरकार की खाड़ी में आया, और जिसका इम्पैक्ट पूरे चुनावी जो रैलियों पे, कार्यक्रमों पे, सभाओं पे रहा। लेकिन नीतीश कुमार नहीं रुके। नीतीश कुमार ने एक दिन 12 विधानसभा क्षेत्रों में 250 किलोमीटर की यात्रा, जहां अगर ये पैदल चलना है तो उन्होंने पैदल चल के दिखाया, जहां वो हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता था तो उन्होंने सड़क मार्ग से सॉरी सड़क मार्ग से जनसंपर्क किया। और हमारे विपक्ष के नेता घर में बैठे, ये नैरेटिव उसी दिन और पूरी मीडिया में आई कि जो ये तो राजकुमार हैं राजद के, वो तो एसी में आराम कर रहे हैं, और ये सब 75 साल की उम्र में जिनको बीमार, थका हुआ, उनमें जोश देखिए। वो तो सड़क मार्ग से पैदल चल के, तो ये निश्चित रूप से ये अब इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, इसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सर एक चीज़ ये भी बताइए, आपने इतने सालों से देखा है, नीतीश कुमार को देख रहे हैं, जो उनका भाषण है वो अपने काम पर ज़्यादा उनका अरकाता है बनिस्बत कि वो जिस तरह की भाषाएँ या दूसरी जगह के नेता बोलते हैं, तो ये इसका भी जनता पे असर पड़ता है होगा बहुत? देखिए, निश्चित रूप से पड़ता है। नीतीश कुमार जी से मैं एज़ ए जर्नलिस्ट जब प्रभात खबर या भास्कर में रहा, मैं कई बार मिला। 1-2 बार मैंने इंटरव्यू भी किया। नीतीश कुमार फालतू बात नहीं करते हैं। वो अगर किसी से मिलते हैं, तो वो सिर्फ़ उसी से मिलते हैं। आपको फ़ील कराएँगे कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि वो भीड़ में 10 लोगों के बीच, अगर आपका असाइनमेंट है कि 11 बजे से आपको मिलना है, तो आप 11 बजे, आपका टाइम फ़िक्स है, आपको रिसीव किया जाएगा, मिलेगा। फिर पोर्टिको में आके आपसे पूछेंगे कि गाड़ी है? गाड़ी आएगी, बैठाएँगे। तो वो बहुत डिसेंसी के लिए जाने जाते हैं। हाल के दिनों में कभी गुस्से में, कभी सदन में, और ये उन्होंने बोला है, और उसको लेके सोशल मीडिया पे भी हुई, लेकिन वो कभी भी अगर भाषण भी है, तो वो अपने काम को लेके बोलते हैं। वो उनकी में माने लैंग्वेज को लेके कंप्लीटली वो शालीन व्यवहार, मैंने कहा ना कि अगर जिसको है ऐसे, वो अराजक स्वभाव के हैं नहीं कि जहाँ-तहाँ बिना मतलब के कुछ बोले। इसलिए वो, और जो बोलते हैं, 2012 में मुझे याद है कि पटना गांधी मैदान में उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जो एक भाषण होता है, उन्होंने कहा था कि अगर मैं बिजली घर-घर नहीं पहुँचा पाऊँ, तो मुझे राज्य करने का और मुख्यमंत्री बनने का कोई ये नहीं है, मैं नहीं करूँगा। और आज 2016 तक, आज पूरे बिहार में इलेक्ट्रिसिटी की क्या पोज़ीशन है? हर घर-घर में बिजली है, सड़कों का जाल है। माने सिर्फ़ बोलने के लिए हम विरोध करें कि पलायन है और ये है, लेकिन जो अगर ग्राउंड लेवल पे आप देखेंगे, तो बिहार तो काफ़ी बदला है, और जो लोग बाहर से लंबे समय बाद आए, उनको फ़र्क साफ दिखता है। आज पूरे बिहार में हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज इतने खुल रहे हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, 2-2 एम्स हो गया, 2-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है? इसमें केंद्र का सहयोग है, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक मोतिहारी में, एक गया में। तो ये तो बदले हुए, और एक दिन में होगा नहीं, ये सस्टेन अगर डेवलपमेंट की बात करने वाला वो मुख्यमंत्री, और काम की बात करने वाला वो फालतू की बात सर तो जाते-जाते एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। तो क्या नीतीश जी की जो परफ़ॉर्मेंस चल रही है महागठबंधन के साथ, एनडीए को भी उन्होंने बता दिया है कि बड़े भाई जेडीयू ही है इस वक़्त?
निश्चित रूप से देखिए, मैं पहले भी आपके कार्यक्रम में बोला हूं और मैं तमाम बिहार की हकीकत है आपको क्या मजबूती के लिए या मजबूरी में भी नीतीश जी को स्वीकार भाजपा को करना होगा ही। अगर जितनी देर करेंगे, अगर थोड़ी सी भी अगर कोई कमी रही होगी, तो पहले दिन के कार्यक्रम से ही और चुनावी सभा से ये घोषणा भाजपा की ओर से होनी चाहिए थी कि नीतीश ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। और बिहार में माने बिहार की स्थिति पिछले 20 साल से है कि नीतीश ही बड़े भाई हैं। आप हो सकता है 101 एक पे लड़े हों, अलग बात है। वो तो 43 एमएलए के साथ भी अभी बीजेपी वो मुख्यमंत्री हैं। तो नीतीश की स्वीकार्यता है ना, अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड कास्ट एंड क्रीड है, उनकी स्वीकार्यता सब है। इसलिए बीजेपी मन से या मजबूरी में उनको बड़ा भाई तो मानना ही पड़ेगा बिहार में, अगर उनको सर एनडीए आने को वाले स्वीकार दूसरे करना है। चरण में आपको क्या उम्मीद है कि मतदान इससे भी ऊपर जाने की कुछ है उम्मीद? देखिए, इधर दूसरा चरण एनडीए का मैंने पूरा पिछला अगर 2020 के आंकड़े देखे जाएं तो एनडीए का स्ट्रांग होल्ड है। अच्छा। एनडीए तो निश्चित रूप से, अगर ऐसे लोग मानते हैं कि अगर 121 में अगर 60-65 सीट भी अगर एनडीए की हो जाए तो ये बड़ी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि पिछली बार शायद 60 के आसपास या 61 महागठबंधन को मिला था। तो और ये जो नेक्स्ट फेज है जिसमें पूरा का पूरा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और आपका सीमांचल वाला सब। इलाका, चाहे ये कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद, गया, तो ये वाला जमुई, नवादा, ये सब इलाका है जो पिछले बार बीजेपी और एनडीए एनडीए के लिए काफी सपोर्टिव रहा है और वहाँ सफलता ज्यादा मिली थी। तो निश्चित रूप से और ये इलाका वही है जो अति पिछड़ी जातियों से भी है, और जो माना जाता है कि नीतीश जी जो जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात वो करते हैं और उन्होंने किया था, तो हो सकता है महिलाओं का सपोर्ट। और जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं वो तो आप चाहे आप मध्य प्रदेश में देखिए, महाराष्ट्र में भी, इवन झारखंड में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को लाभ मिला ही था, जो मिल रहा है। और जो वादा कुछ भी करिए, तो जो इनको जो लगता है कि वो जो प्रत्यक्ष मिल रहा है वो ज्यादा बढ़िया है। चलिए सर, शुक्रिया। इसी तरह की छोटी-छोटी चर्चा आप आगे भी करते रहेंगे। आपने वक़्त निकाला, आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो स्वतंत्र पे जी बिहार नमस्कार। इलेक्शन की कवरेज इसी तरह जारी रहेगी। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जी नमस्कार।